बढ़ी घटी, अच्छा लगा तो कब मिलोगी, और विवेक है तो धत्ते रहेगी है। लेकिन बुरी नजर से मन ने देखा, सावधान रहे। हे प्रभु, हे भगवान, विकारी रस से बचाओ, तू रस स्वरूप है। हम चले गए। वासना निवृत्ति, भगवत रस की प्राप्ति, ये पुरुषार्थ है। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर शांत रहो। एक टक देखो, भक्ति रस की, प्रेम रस की, ज्ञान रस की अभिव्यक्ति होती जाएगी, विकारी रस का प्रभाव कम होता जाएगा। वास्तव में भगवान हमारे हैं, थे और रहेंगे। संसार हमारा नहीं था, ये गजरा हमारा नहीं था, है? सुबह 5 बजे हमारा नहीं था, अभी कोई लाके रखा है, अब हम हमारा मानते। तो पहले हमारा नहीं था, बाद में भी हमारा नहीं रहेगा। तो अभी कहाँ जा रहा है? नहीं के तरफ जा रहा है। कितना भी पकड़ के रखो, ऐसे ही। लेकिन आत्मा हमारा था शरीर के पहले, अभी बाद में है। वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और प्राणी मात्र का सुहृद है। उसको कैसे पाए महाराज? जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसको कैसे पाए? और जिसको हम रख नहीं सकते उसकी वासना कैसे मिटाएं? बस हमारा सेटिंग नहीं है प्रश्नोत्तर का, वो बेईमान लोग करें, हम नहीं। साधन भी गुरुदेव सत्संग में हमें बताते ही हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस बारे में गीता के 13वें अध्याय में कहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। भगवान कृष्ण वही कर रहे थे जो आज पूज्य बापू जी कर रहे हैं, और हम लोग वही कर रहे हैं जो बीच बीच में अर्जुन भी कर रहे थे। क्या बात है, बजा दे ताले यार। मार गया दा उस्ताद, लग गया दा उस्ताद आपका।
परंतु अर्जुन जी की एक ये बहुत बड़ी विशेषता रही कि वो भले बीच बीच में भगवान की बात कह रहे थे, शंका कर रहे थे कि आप जो कह रहे हो ये ज्ञान आपने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु जी ने इक्ष्वाकु को दिया था, तो आप तो अब के हैं और सूर्य तो कब के हैं, तो आपने सूर्य को कैसे दिया? ये शंका की। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। व्यतीतानि जन्मानि, ठीक। तान्य हम वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपः बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो अर्जुन ने ये बात सुनकर फिर दोबारा तर्क नहीं किया। बीच बीच में प्रश्न शंका जरूर कर रहे हैं, पर भगवान की हाँ में हाँ मिलाते गए। तो विषाद से शुरू हुई भगवत गीता वो सत्य की विजय यात्रा पर पूरी हो गई। है क्या बात। विषाद से यात्रा शुरू हुई और साक्षात्कार में पूर्ण हुई। पहला ही अध्याय आता विषाद योग। तो आपके जीवन में दुख विषाद आए तो उसको योग बना दो। भगवान के आगे व्यथा रखो तो योग हो जाएगा। दुनिया के आगे व्यथा रखोगे तो व्यथा बढ़ेगी, मखौल उड़ाएगा। भगवान के आगे व्यथा रख के देखते 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 बैठ जाओ, थक गए तो सो जाओ, अपने आप व्यथा योग बन जाएगी, विषाद योग बन जाएगी। आपको कोई भी तकलीफ है ना, बापूजी हैं बापूजी जहां से देंगे वहीं सीधे पहुंच जाओ। मेरे पीछे कब तक पढ़ोगे? मैं तो आप ही को बापूजी देखना चाहता हूं। कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र। अला बांधू बला बांधू, नहीं। सब ज्ञानमय, बलमय, स्वतंत्र सुख के धनी बनो। हाँ, वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। बापूजी ने अभी जो कहा कि कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र। भावनगर के एक बहुत बड़े सेठ बॉम्बे में और इंग्लैंड में हीरों का उद्योग करते हैं। 8,000 से भी ज्यादा लोग उनके यहाँ काम करते हैं। तो उनको कुछ अनुभव हुआ गुरु कृपा का, बेटा स्वस्थ हो गया, सब ठीक हो गया। तो वे कंपनी से सीधी मर्सिडीज कार नई लाकर आश्रम में रखी और चाबी बापूजी के चरणों में रखी कि गुरुदेव इसको स्वीकार करें। पत्नी भी उनकी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। बापूजी ने खूब ना कहा, पर उनका आग्रह देखकर ली। एक बार खाली बापूजी उसमें सूरत तक गए, फिर अहमदाबाद पधारे। वो सेठ आए और उनको चाबी लौटा दी कि अब तुमने दिया, हमने लिया, ये गुरु का प्रसाद समझ के तुम ले जाओ, बस तुम्हारा भला हो गया, तुमको शांति मिल गई, बस और क्या चाहिए।